नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। ऑस्ट्रेलिया और चीन के झगड़े के बीच 40 भारतीयों का नाविक दल 4 महीनों से चीन के समुद्र में 2 जहाजों में फंसा हुआ है। ये जहाज उत्तरी चीन के कॉफिडियन पोर्ट पर अगस्त 2020 से फंसे हुए हैं, यानी 2020 से अगस्त महीने से फंसे हुए हैं। ये लोग ऑस्ट्रेलिया से जहाज में कोयला लादकर चीन के लिए रवाना हुए थे। चीन सरकार की पाबंदियों के चलते ना तो जहाज कंपनी अपने नाविक दल को बदल पा रही है और ना ही उन्हें तट पर जाने की इजाजत दी जा रही है। इतना ही नहीं, सख्त हिदायत है कि अगर जहाज को हटाकर किसी और जगह ले जाने की कोशिश की गई तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव चल रहा है। अमेरिका ने दुनिया में कोरोना फैलने के पीछे चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए जांच की मांग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के इस कदम का समर्थन किया था। इसी बात को लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया में काफी तल्खी है, जिसका नतीजा नाविकों को भुगतना पड़ रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से 40 भारतीय नाविक जो हैं वो फंसे हुए हैं अगस्त महीने से। 4 महीने से ऊपर का समय होने जा रहा है। चीन के पोर्ट पर यह जहाज अटका हुआ है। जहाज को कहीं भी और ले जाने की इजाजत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और चीन की लड़ाई में 40 भारतीय नाविक जो हैं वो दिक्कत में हैं। जहाज पर फंसे भारतीय गौरव सिंह ने बताया कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही और इसीलिए घर की वापसी के लिए अब वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं यहाँ पे नेविगेटिंग ऑफिसर हूँ। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं से हम लोग को हेल्प नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत जगह बहुत प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। हम लोग को डेस्परेटली इमीडिएटली एट वंस घर जाना है। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हम लोग की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। चीन के पोर्ट पर फंसे जहाज में भारतीय अपना दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की अपील भी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। महीना का कॉन्ट्रैक्ट है, 18 मंथ चल रहा है। अभी कितना महीना रहेगा सर? घर फैमिली वाला रो रहा है, कभी आएगा कभी आएगा। मेरे को भी बॉडी को प्रॉब्लम है, मेरा 60 ईयर ऊपर है। अभी कितना दिन रहेगा? आप लोगों से बात करने का मतलब हमारा यही है कि आप हमारा बात पीएम तक, अपना गवर्नमेंट तक पहुंचाओ और हम लोग को जल्दी से प्लीज हम लोग को घर पे लेके जाओ। बस यही हम लोग का बोलने का है। तो ये वो नाविक हैं जो जहाज में फंसे हुए हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं कि क्या दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं और इतना लंबा वक्त बीत चुका है। वसई के रहने वाले भारतीय नाविक आनंद फर्नांडिस के पिता परेशान हैं क्योंकि उनके मुताबिक आनंद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। पहले बेटा 5 महीने में घर आ जाता था, लेकिन इस बार 13 महीने बीत चुके हैं, बेटे की कोई खोज खबर नहीं। मेरा लड़का आनंद फर्नांडिस नवंबर 19 में वो ज्वाइन हुआ गया। वो हमेशा 5 महीने में वापस आता है घर में। अप्रैल 20 में उसका रिलीव होने वाला था, पर कोरोना की वजह से उसका एक्सटेंड किया वो लोगों ने। बाद में अभी 13 महीने हो गए, उसका आने का कुछ ये नहीं है। हम लोग राह देखते हैं और वो जिधर खड़ा है वो चाइना के समुद्र में जहाज खड़े हैं। वहाँ से कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं। क्यों खड़ा किया है, क्या किया है वो मालूम नहीं। लेकिन 4-5 में एक ही जगह पर खड़ा है। वो आगे नहीं जाती, पीछे नहीं जाती, उधर ही खड़ा है। और वो जो कोल लाया ऑस्ट्रेलिया से, वो उधर ही चाइना में उधर ही है ऐसा, वो निकालने को नहीं लेते। तो आनंद फडणवीस के पिता को आपने सुना। पहले बेटा 5 महीने में घर आ जाता था, 13 महीने से कोई खोज खबर नहीं। अब आनंद की पत्नी श्वेतलाना आनंद फर्नांडिस हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी मौजूद हैं। श्वेतलाना, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी दिक्कत मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आखिरी बार आपकी अपने पति से कब बात हुई थी? मेरी बात रोज होती है। सिर्फ उनको घर आना है, वापसी के लिए राह देख रहे हैं। वहां पर किस तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है? क्योंकि एक ही जगह पर वो जहाज खड़ा हुआ है, ना आगे ना पीछे, कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या दिक्कतें वो बता रहे हैं आपको? अभी वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 महीने का था। अभी वो उनका तीसरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 5 महीने का होता है, अभी उनको 13 महीने हो गए हैं। वो लौटना चाहते हैं, अभी बहुत हो चुका, फ्रस्ट्रेटेड है। रोज भात होने से और घर के सदस्य में होने से बहुत उनको घर आना है, बस इतनी ही विनती है उनकी। ठीक है श्वेतलाना, क्या आपने स्थानीय प्रशासन से, विदेश मंत्रालय में कहीं आप गई, आपने बात करने की कोशिश करी तमाम वो लोग जो इस समय जहाज में फंसे हुए हैं, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले? उन्होंने 4 हफ्ते पहले एक पिटीशन अपने नरेंद्र मोदी जी के पिटीशन फाइल किया था कि जिससे उनकी साइन पिटीशन ना, उनकी जो गुहार है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी से गुहार कर रहे हैं कि हमको घर लौटना है, क्योंकि उधर की चाइना गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं करती है और उनको उधर से हटना है। उनके कंपनी ने क्रू जो चेंज करना है, ऑन बोर्ड क्रू जो चेंज करना है, उसकी सब बंदोबस्त किए हैं, फिर भी उनको ऑन बोर्ड क्रू नहीं चेंज किया जाता। इसलिए हमारी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अपने भारत देश लौट आए। श्वेतलाना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ खर्चा चलाने में घर की कुछ ऐसी दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि कमाने वाला सदस्य अगर घर से बाहर है 5 महीने से 4 महीने से, प्रॉब्लम नहीं है जी। नहीं उनका वो सैलरी जो है वो चालू है, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंटली दे आर नॉट स्टेबल अभी। थैंक यू। ठीक है श्वेतलाना, आप बनी रहिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी मौजूद हैं। और श्वेतलाना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रणय क्योंकि विदेश मंत्रालय को कवर करते हैं तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट खबर वो हम तक हमें बताएंगे। विदेश मंत्रालय का क्या कुछ कहना है? क्या कोई शिकायत ऐसी पहुंची है विदेश मंत्रालय में प्रणय? बिल्कुल शोभना, इस मामले को चूंकि ये मामला शिपिंग मिनिस्ट्री का है, शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से ये विदेश मंत्रालय तक पहुंचा था। भारत का जो दूतावास है बीजिंग में, उसने चीन सरकार के साथ इस मामले को उठाया है। लेकिन ये चूंकि मामला, जहां तक ये अनास्तासिया का सवाल है, एमवी अनास्तासिया, ये एक इंटरनेशनल शिप है, ये पनामा फ्लैग का शिप है, और ये जो क्रू है जिसके अंदर गौरव सिंह हैं या जो अन्य लोग हैं अनास्ता, जो कि कॉफिडियन पोर्ट के ऊपर है, इसको लेकर इसका क्रू आ सके। ये चूंकि 2 सरकारों के बीच में एक ट्रेड जो नेगोशिएशंस हैं उनका मसला है, कोकिंग कोल को बैन किया है। और अनास्तासिया और जग आनंद केवल 2 जहाज ही नहीं, ऐसे कई जहाज इस समय चीन के पोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं, जिनके अंदर करीब 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का जो कोयला है वो अटका हुआ है, क्योंकि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में झगड़ा है और इस ट्रेड डील के बीच में ये सारे लोग समंदर पर नजरबंदी की स्थिति में। जग आनंद और अनास्तासिया की स्थिति यह है कि जिनतांग और कॉफिडियन, इन 2 पोर्ट के ऊपर जो करीब 20 माइल की दूरी पर हैं एक दूसरे से, वहां पर एंकरेज एरिया के अंदर ये दोनों जहाज हैं। जग आनंद तो करीब जून से वहां पर इसी नजरबंदी की स्थिति में है, क्योंकि जहाज से ना वो निकल सकते हैं, ना जहाज को हटाने की इजाजत दी जा रही है, ना जहाज से कोयले को उतारने की इजाजत दी जा रही है। और काफी डिप्रेशन की स्थिति के अंदर अब ये क्रू मेंबर्स वहां पर आ गए हैं, क्योंकि इनके पास में मेडिकल हेल्प के लिए भी चीन सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं कि जब तक कोई मरणासन्न स्थिति में ही ना पहुंच जाए तब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचने वाली है। इसलिए दे आर ऑन देयर ओन। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकती हैं कि किस तरीके के मेंटल ट्रॉमा की स्थिति इन क्रू मेंबर्स के साथ में होगी। अनास्तासिया भी जो है वो जुलाई से, यानी करीब 4 महीने से ज्यादा का वक्त अब हो चुका है, ये दोनों जहाज वहां फंसे हुए हैं। 40 से ज्यादा भारतीय जिंदगियां 2 मुल्कों के आपसी झगड़े के बीच में क्रॉसफायर में फंसी हुई हैं। कोशिशें जारी हैं भारत सरकार की तरफ से भी, लेकिन जब तक चीन सरकार इस चीज के अंदर कोई नरमी का रवैया नहीं दिखाती है या इस क्रू को बदलने की इजाजत नहीं देती है, तब तक यह अनिश्चय की स्थिति बरकरार है कि आखिर ये लड़ाई कितने लंबे समय तक चलेगी, आखिर ये भारतीय कब वापस अपने परिवार तक लौट पाएंगे। जी शोभना। प्रणय, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, देखिए आप जानते ही हैं कि श्वेतलाना आनंद फडणवीस मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और तमाम वो नाविक, उनके परिवार इस समय एबीपी न्यूज जरूर देख रहे होंगे। क्या कोई ऐसी तारीख, जब इस तरीके से 2 सरकारों का विवाद है, क्या कोई ऐसी डेडलाइन कुछ हो सकती है तय, जब तक ये परिवार वाले अपना ढांढस बांधे रखें?
निश्चित रूप से देखिए, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है शोभना। इन परिवारों की बात को सरकार तक आगे तक ले जाने की एबीपी न्यूज की भी जो ये कोशिश है वो भी इसी कड़ी, इसी प्रयास का हिस्सा है कि ये सरकार के तक ये बात पहुंचे, इस मामले के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो ध्यान है वो भी आकर्षित किया जा सके। और ये जिंदगियों का सवाल है, ये किसी कारोबारी सौदे, कारोबारी विवाद का मामला नहीं है, बल्कि जो जिंदगियां वहां परेशानी झेल रही हैं, शिप के ऊपर अटके हुए लोग हैं, उनकी अगर जो मेडिकल सिचुएशन है, कम से कम मानवीय आधार तक उन तक चीन सरकार कम से कम उन्हें यह मदद मुहैया करा दे कि वो शोर पर आ सके जहाज की बजाय, या उनका क्रू चेंज करने की इजाजत दे दे, ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो अपने परिवार तक वापस आ सके और जो अगले लोग हैं वो वहां चले जाएं, ताकि एक एमिकेबल रास्ता उसका निकल सकता है। ये उम्मीद की जा रही है कि आज भारत सरकार की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान भी आ सकता है। हमने इस बारे में पूछा था तो हमें इतना ही बताया गया कि सरकार के संज्ञान में यह मामला है, इस मामले को चीन के साथ भी उठाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इसके ऊपर कोई समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। जी शोभना। जी, श्वेतलाना मेरे साथ लगातार बनी हुई है। तो श्वेतलाना, आपने सुना प्रणय को, वो बता रहे हैं कि आज कुछ बड़ी खबर आ सकती है। एबीपी न्यूज आप तक ये सबसे पहले हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत परेशान होंगी। मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ श्वेतलाना कि आपके पति से जब आपकी बात हो रही है तो खाने पीने का सामान और पानी पीने का ये सब मतलब ठीक ठाक व्यवस्था की जा रही है वहां पर प्रशासन के द्वारा, या वो सारी दिक्कतें भी उनको सामने आ रही हैं? नहीं, खाने की कुछ तकलीफ नहीं है उनको। जो खाना है अभी 1 महीने का 2 महीने का खाना जो है वो पानी उधर से दिया जाता है, पहुंचा जाता है, उसकी दिक्कत क्या नहीं वो है। अपना खाना वहां पे खुद बना रहे हैं? क्या मेंटल स्टेट व्यवस्था है? दे आर फ्रस्ट्रेटेड दिस वन। हाँ, नहीं वो तो जाहिर सी बात है कि आप एक ही जगह पर कैद हो जाएं। कुक है, अच्छा, कैद हो, इट इज लाइक अ प्रिजन, कैद जैसे है वो। अभी उनका ध्यान सिर्फ घर आने की तरफ है। हाँ, काम में भी ध्यान नहीं लगता। जाहिर सी बात है। उधर सिर्फ अपने परिवार से मिलना है। जाहिर सी बात है श्वेतलाना, हम आपकी दिक्कत भलीभांति समझ सकते हैं। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिए, प्रणय आप भी बने रहिए और श्वेतलाना आप भी बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि एक तरफ चीन के समुंदर में 40 भारतीयों का नाविक दल 4 महीनों से फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सामने तरक्की और विकास का चेहरा पेश करके